चैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। ज़िले में 1 तारीख से 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका है और इसी अनलॉक की प्रक्रिया में देखा जाए तो एक नए नियम का भी देखा जा सकता है कि नए नियम भी लागू किए गए हैं। इसी नए नियम के अंतर्गत देखा जाए तो 2 तरफ की दुकानों के लिए एक दिन में 1 तरफ की दुकानें खुलेंगी, एक दिन में 1 तरफ की दुकानें खुलेंगी। इस नियम से कितने दुकानदार हैं जो सहमत हैं और कितने ऐसे व्यवसायी हैं जिसे इस नियम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या इस नियम के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आज इसी विषय में हम कुछ लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे और कुछ दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि इस नियम से कितने प्रतिशत लाभ है और कितने प्रतिशत इनकी सहमति इस पूरे नियम के प्रति है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम अभी सिंगरौली की एक बहुत ही विख्यात मिठाई की दुकान पर खड़े हैं, रंगोली स्वीट्स के पास, और उनके ओनर हमारे साथ में खड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं कि एक दिन में 1 तरफ की दुकानें खुलेंगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कितने प्रतिशत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कितने प्रतिशत लोग इसको सही तरीके से निभा पाए? सबसे पहले तो मैं सिंगरौली कलेक्टर और एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। जिस तरह से अप्रैल महीने में कोरोना फैला हुआ था और प्रशासन ने जितनी मेहनत करके, कलेक्टर साहब का रोज़ दौरा बाज़ार से लेके पूरे देहात क्षेत्र में एसडीएम साहब का, तो कोरोना कंट्रोल हुआ। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ अपने बीच के लोग उसमें गए भी, लेकिन उसके बावजूद भी आज कोरोना की दर अपने यहाँ 100 से भी कम पेशेंट बचे हैं। ये कलेक्टर साहब की देन है। जो है रही बात एक तरफ खुलने की और एक तरफ बंद करने की, तो ये पूरे प्रदेश स्तर पे 15 दिन के लिए ये प्रायोगिक तौर पे किया गया है। चूँकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना बाज़ार खुला, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसमें हम लोगों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। नफ़ा नुकसान का इसमें कोई बात नहीं है। ये चूँकि पूरे प्रदेश स्तर की गाइडलाइन है, इसमें हम लोगों को प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। हम लोगों को प्रशासन की आगे 2 महीने जब हम 53 दिन दुकान बंद रख सकते हैं, तो ये 15 दिन में हमको यदि 7 दिन दुकान और बंद रखना पड़े और कोरोना 100% ख़त्म हो जाए, तो हम भी बच जाएंगे, हमारे बच्चे भी बच जाएंगे, हमारा समाज भी बच जाएगा और व्यापार तो फिर हम लोगों को रोज़ करना ही है। बिल्कुल। तो जैसा इस प्रतिक्रिया को देख करके हम ये समझ पा रहे हैं कि व्यवसायी वर्ग का एक हिस्सा अभी ये सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें दे पा रहा है कि हाँ, ये जो भी हो रहा है ये हम सब के बेहतरी के लिए हो रहा है। लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे सिंगरौली व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमरन गुप्ता जी के साथ, जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो ये नए नियम आए हैं कि एक दिन में 1 तरफ की ही दुकानें खुलेंगी, तो इस नियम से देखा जाए व्यापारिक दृष्टिकोण से कितना लाभ हो पा रहा है और क्या क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं? देखिए, इस नियम से व्यापारियों में थोड़ा असंतोष हुआ है, इसलिए कि आप एक साइड के शटर खोल रहे हैं, एक साइड के शटर नहीं खोल रहे हैं। दाहिने बाएं का सिस्टम आपने लगाया है। ये सिस्टम व्यापारियों के सिंगरौली के दृष्टिकोण से ये कोई बहुत बड़ा महानगर नहीं है। यहाँ एक साथ पब्लिक 1 लाख बाज़ार में प्रवेश नहीं करती है। अगर हम मोरबा शहर को ले लें तो यहाँ पर 1 लाख सवा लाख की आबादी टोटल है, दाहिने बाएं मिला करके। तो इस हिसाब से अगर अब कोरोना का जहाँ दृष्टिकोण है, तो कोरोना दृष्टिकोण से सभी लोग अलर्ट भी हो गए हैं। सिंगरौली के व्यापारी भी सभी मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगाने और हाथ को धोने के लिए सैनिटाइजर और साबुन के लिए भी प्रेरित करते हैं। दूरी भी मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को यहाँ पर और हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जो अपनी राय रखते हैं, तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में देना चाहिए था। और सरकार के साथ सदैव व्यापारी रहा है। व्यापारियों को किसी तरह की राहत सरकार भी नहीं दे रही है। सिर्फ कोई भी प्रशासन आता है, बस दुकानें बंद करो। क्या व्यापारी ही कोरोना फैलाता है? ऐसा व्यापारियों का कहना है और सत्य भी है। अगर ऐसा कुछ है तो व्यापारियों के बारे में भी सरकार को भी ऐसे कोविड के समय में कई योजना निकालनी चाहिए, क्योंकि हर व्यापारी बड़ा आदमी नहीं है, हर व्यापारी बहुत बड़ा आदमी नहीं है। व्यापारी गरीब भी है, उसके यहाँ भी बुजुर्ग हैं, उसके यहाँ भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसकी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उसके बच्चे बीमार होते हैं, परिवार परेशान होता है, कमाई कम होती है, ऐसे में उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए हमारा मानना है कि ये कोई महानगर नहीं है। यहाँ पर ये पूरे सिंगरौली ज़िले में हर जगह छोटी छोटी बाज़ार लगती है। आप ये देख लीजिए, झिंगुरदा है, गोरबी है, बरगमा है, देवसर है। इसलिए यहाँ 10 लाख 5 लाख पब्लिक इकट्ठा मार्केट में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए सभी दुकानों को छूट देनी चाहिए। और जहाँ तक कोविड का प्रश्न है, तो कोविड सिंगरौली में लगभग 0% हो गया है। और कोविड का गाइडलाइन पालन करने के लिए दिशा निर्देश उनको देना चाहिए। वॉलंटियर बने हुए हैं, जहाँ कहीं ऐसी दिक्कत आती है उनको बीच में सजेशन देना चाहिए।
इसलिए मुझे लगता है कि व्यापारियों के साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है। सरकार को, जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जैसे आपने खोल दिया यहाँ पर कि सुबह से 8 बजे से खुले और 6 बजे बंद हो जाए। ऐसे में क्या होता है कि हर आदमी को लगता है 6 बजे बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा तादाद में भीड़ आने की आशंका हो जाती है। अगर इसको और 2 घंटा आप बढ़ा दें और उसके बाद लॉकडाउन का पालन करवाएं तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। हमारे दृष्टिकोण से मैंने कई व्यापारियों से बात की है, झंगुरदा बात किया, हमने चितरंगी बात किया, बरगमा बात किया, आपके बेढ़न बात किया, सभी अपने संपर्क में हैं। तो सभी की राय है कि सभी व्यापारियों को खोलना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ा कोई माल नहीं है, बहुत बड़ा कोई सिनेमा हॉल नहीं है, बहुत बड़ा कोई पार्लर नहीं है जिससे कि 100-200 लोग घुसते हो एक साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पार्लर वालों की बात है, छोटे छोटे नाई समाज के लोग दुकान खोल के रखे, खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। 2-4 कर्मचारी हैं, बेचारे रो रहे हैं, हमसे रोज़ हम लोगों की बात होती है। इसलिए धरातल में ज़मीन में उतर करके प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस बात में ध्यान देना चाहिए। सभी दुकानें एक साथ खोल देनी चाहिए और जो कोरोना गाइडलाइन है उसको पालन करने को प्रेरित करना चाहिए और दुकानदार भी तैयार है। मुझे लगता है कि ऐसा प्रशासन को तत्काल यह कदम उठाना चाहिए। यही बात मुझे आप सभी से कहनी है। तो इसी श्रृंखला में चलिए हम आगे चलते हैं। सर, अभी जो नई गाइडलाइनें आई हैं बाज़ार में, एक तरफ की दुकानें खुल रही हैं एक दिन, एक तरफ की दुकानें नहीं खुल रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये जो शासन ने व्यवस्था बनाई है ठीक है। शासन बैठ करके और बाज़ार कब खुले कब बंद हो, भीड़ कम हो बाज़ार में, यह उनकी एक व्यवस्था है। परंतु इन सब चीज़ों पर प्रबुद्ध व्यापारियों के साथ बैठ करके प्रशासन को विचार करना चाहिए कि बाज़ार में बड़ी दुकानों के साथ साथ एक बहुत बढ़िया व्यापारियों की आबादी होती है, गरीब लोगों की, जो शाम को मात्र 2 घंटे में ही उनका रोजी रोटी चलता है, व्यापार होता है। जैसे चाट फुल्की वाले होते हैं, रोल वाले होते हैं, भुजा बेचने वाले होते हैं, फुटपाथ पर तमाम छोटे छोटे कार्य जो है 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच होता है। परंतु जैसे ही 6 बजता है पुलिस की सायरन बजने लगती है और वो लोग नहीं कर पा रहे हैं व्यापार। तो जो नीचे तबके के लोग हैं, क्या शासन ने उनके बारे में सोचा? रही सवाल बड़े दुकानदारों का, तो दाएं बाएं कर रहे हैं, उसी में बाएं साइड में मेडिकल स्टोर है, अन्य दुकानें हैं, तो वो ताक पर रहते हैं कि जैसे वो दुकान खुलती है तो वो शटर गिरा करके नीचे बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक आता है तो उनको दे देते हैं। तो उसमें एक दुकानदार ही दूसरे दुकानदार की शिकायत करके, ऐसा हम लोगों को सुनने में आता है कि वो पुलिस से कंप्लेन करता है, आपस में लोगों का वैमनस्यता बढ़ रही है। तो हम तो शासन से यही मांग करेंगे कि छोटे व्यापारियों पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनका रोजी रोटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो गरीब तबके के लोग हैं। और बड़े व्यापारी जो हैं वो तो पूरे 2 महीने से भी हम लोग देख रहे थे, खाने पीने की सामग्रियों में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, डोर डिलीवरी भी हुआ, दुकानदार अपना शटर उठा करके भी सामान बेचे। और आज भी सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों को ही खोलने का आर्डर हुआ है, सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो बाकी दुकानदार जो अन्य सामान, जूता बेचने वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं, मनिहारी का सामान बेचने वाले हैं, जनरल स्टोर वाले हैं, हार्डवेयर पेंट वाले हैं, उनके पेट पर्दा का भी सवाल है। तो शासन को चाहिए कि सबसे पहले हम शासन से ये भी कहना चाहेंगे कि सभी दुकानदारों को अलाउंस करा दें कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपनी दुकान पर दुकानदार भी तो चिपकाएं। क्या वो वैक्सीन लगवा रहे हैं? अगर नहीं लगवा रहे हैं तो वैक्सीन लगवाएं। दुकान खोलने के पहले अपना वैक्सीनेशन कराएं और जो कस्टमर आएँ उन्हें भी प्रोत्साहित करें और वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूर अपनी दुकान पर लगवाएं। जब तक इस तरह की योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी, प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, तब तक वैक्सीनेशन प्रक्रिया हमारे देश में काफ़ी धीमी गति से चल रही है और इसको तेज़ करने के लिए हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस भीड़ भाड़ को कब तक हम रोकते रहेंगे? मूल मंत्र है वैक्सीनेशन, और उस पर फोकस करने के लिए हम प्रलोभन दें, व्यापारियों को दें, ग्राहकों को दें और व्यापारियों को सबको अवसर दिया जाए। अब बाज़ार में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दस्ताना लगाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र रखें और सबको अवसर दिया जाए समान, तो वैमनस्यता ख़त्म हो जाएगी और आपस में लोगों का भाईचारा बने रहेगा। और वैसे भी लोग परेशान हैं, पेट पर्दे का सवाल है
व्यापारी टूट चुके हैं। कहीं किसी तरह के उनके ऊपर सरकार का किसी तरह का कोई छूट नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। उन्हें संघर्ष ही करना है, साल 2 साल 3 साल संघर्ष ही करना है। तो इस संघर्ष में शासन इतना सहयोग करे कि उनको संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करे और वो अपना व्यापार सुचारू रूप से जो भी समय है उस समय के अंदर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलाएं। और साथ साथ हम चाहेंगे कि जो 6 बजे शाम को बंद करने का है उसे 8 बजे तक कर दिया जाए और सुबह जो 8 बजे का है उसे 9 बजे से कर दिया जाए। तो 1 घंटा सवेरे आप ले लीजिए, लेकिन शाम को जो है 2 घंटा दे दीजिए। इससे व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और व्यापारी भी संतुष्ट होंगे और सभी व्यापारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको अवसर दिया जाए मार्केट खोलने का, जिससे बड़ी मुश्किल से लोग उभरे हैं और अपनी रोजी रोटी को लाइन अप कर सकें। इससे ज़्यादा तो अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई शासन सत्ता है, भाजपा की सरकार है, उन्हीं के लोगों को बुलाया जाता है, उन्हीं का सुना जाता है और शासन उसी का पालन कराती है। हम लोगों को न कोई बुलाता है न सुनता है, लेकिन चूंकि हम लोग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं, बाज़ार के हम लोग फाउंडर हैं, व्यापार देखते हैं स्थितियां क्या बनती है। बड़े व्यापारी बड़े दुकान के बारे में शासन भी सोचता है। जो ज़मीनी हकीकत है जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिनके वजह से हमारा बाज़ार सजती है बनती है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और हम शासन से मांग करेंगे कि छोटे व्यापारियों पर भी ध्यान दिया जाए और समय का थोड़ा सा उन्हें अवसर दिया जाए कि वो भी अपनी रोजी रोटी चला सकें। धन्यवाद।